भरने के लिए गए, वहां तारा भी पहुंच गई। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम्हारे जैसी पत्नी हर किसी को मिले, तुमने मेरे हर सुख दुख में साथ दिया, आज भी तुम आ गई तारा। ये घड़ा हमसे उठ नहीं रहा, ये घड़ा उठवा दो, घड़ा उठवा दो। जवाब दिया, महाराज माफ करना, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। क्यों? आप मेहतर के यहाँ काम करने वाले, मैं ब्राह्मण के यहाँ, मेरा कर्म चला जाएगा। आंखों में आंसू भर के बोले, तारा तारा रनिया उठवाई दे गगरिया, मेरी झलकी बनी, तारा उठवाई दे गगरिया, मेरी झलकी बनी। सुनो तारा, हरिश्चंद्र वहां से तारा तो चली आती है, जिस तरीके से घड़ा उठाया और लेकर के जब चले हैं तो रास्ते में घड़ा फूट गया। कालू मेहतर ने जवाब दिया, अरे तेरे लिए ऐसे घड़ा हम कहां से लाएंगे? उठा वो लाठी और जा आज से मरकट में पहरेदारी करेगा। महाराज परीक्षित ध्यान देना, वक्त और समय बदलने में देर नहीं लगती है, और समय इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है इसका कोई पता नहीं है। कहां एक राजा और समय ने कहां एक मेहतर के यहाँ पानी भरवा दिया, और समय ने कहां आज मरघट में पहरेदारी करने लगे। महाराज सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, और एक दिन 10 शीश कटे पड़े रण में, और एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट ली। करते थे न्याय दूसरों का जज बनके, वो जज कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनके, वो जो हॉस्पिटल में पड़े देखे। ये क्या है? ये वक्त है। महाराज लिखा है, इसे कोई झूठ न माना करो, बड़ी है बलवान, इसे कोई झूठ न माना। माताएं इस बात को वही समझ सकते हैं जिनके ऊपर दुख पड़ा होगा, और वक्त जब बुरे वक्त पे अगर
आता है ना, तो वो इंसान को खुद में संभलना मुश्किल हो जाता है। ध्यान देना, इसे कोई जुटन माना होती बड़ी है बलवान। श्रोता बंधो, इधर वो मैया तारा खाना बनाती है। एक दिन की बात है, ब्राह्मण ने जवाब दिया और कहा है, अरे ये जो 40 बार सोना और 20 बार सोना तेरे बेटा का दिया, क्या इसलिए दिया कि तेरा बेटा लेटे लेटे खाए? उठा, कहा इससे चला जाए, मेरी पूजा का समय हो रहा, फूल तोड़ लाए। आज उसी समय महाराज वो बेटा, जब मैया कहती है तो बेटा फूल तोड़ने के लिए टोकरी हाथ में ले लेता है और हाथ में लेकर के आज वो बेटा चल देता है। लेकिन माँ ने कहा, बड़ा प्यार किया बेटा, तुम्हें नहीं पता है, चले जाना लेकिन समय से लौट आना। तुम्हारी मैया यहाँ अकेली रहती, तुम्हारे पिता मेरे पास नहीं है, चले जाओ। और आज उसी समय माताएं, वो बेटा अपनी माँ की आज्ञा लेकर के चल देता है। ध्यान देना कैसे, मात की बात ले दलिया दलिया लला चलो सुंदर सुंदर से पुष्पों को देख रहे हैं और टोकरी में रखता जा रहे हैं। क्या किया? फूल एक फूला हुआ, बिसियर छिपा हुआ, लागी है दिल में वारियां। उसी समय वन में पहुंचा, फूल को तोड़ता जा रहा। महाराज परीक्षित, नहीं पता था उस मासूम बच्चे को कि शायद इस वन में मेरी मौत है, नहीं पता था। और आज उसी समय जैसे ही फूल को तोड़ता है, वही विश्वामित्र सर्प बन के आ गए और डाली में छिप गए। आगे हाथ को बढ़ाया, हाथ में डस लिया, और जब हाथ में डस लिया है तो लाला ने आवाज लगाई माँ को, मैया मुझे बचा ले, कहाँ है तू? याद रखना, माँ जहाँ भोजन बना रही थी, वह माँ ने भोजन छोड़ दिया। मेरे कलेजे के टूक की आवाज है, अरे कहाँ भटक रहा है?
भोजन छोड़ा तो ब्राह्मण कहने लगा क्या कर रही है, भोजन छोड़ दिया। बोले महाराज मेरा बेटा रो रहा है, आवाज दे रहा है। अरे तेरे ही तो बेटा आवाज देते हैं और किसी के बेटा ही नहीं, तू ही तो बेटा वाली है। आहा, इस आवाज ने तो, इस जवाब ने तो माँ के कलेजा को फाड़ दिया। कैसे कह रहे हो महाराज, मुझे पता है मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, मुझे पता है मेरा ही बेटा है। इधर क्या हुआ है